अफसरशाही पर लगाम लगाने के लिए सीएम सम्राट चौधरी ने उठाया बड़ा कदम। अब अफसर नहीं, कैबिनेट में मंत्री खुद रखेंगे अपना एजेंडा। सम्राट सरकार की नई पहल, इन दो मंत्रियों ने की शुरुआत। सम्राट चौधरी का प्रशासनिक सुधार मॉडल, कैबिनेट में बदल गई व्यवस्था। बिहार की राजनीति और प्रशासनिक गलियारों में इन दिनों एक नई कार्य संस्कृति की चर्चा जोरों पर है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सरकार अब सिर्फ फैसले लेने तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि शासन व्यवसाय के तौर तरीकों में भी बदलाव लाने की कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में बिहार कैबिनेट की बैठक में एक नई परंपरा की शुरुआत की गई है, जिसे प्रशासनिक सुधार की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। अब तक बिहार सरकार की कैबिनेट बैठकों में विभागीय सचिव अपने अपने विभागों का एजेंडा और प्रस्ताव रखते थे। मंत्री बैठकों में मौजूद जरूर होते थे, लेकिन अधिकतर मामलों में विभागीय योजनाओं और प्रस्तावों की तकनीकी जानकारी सचिव ही प्रस्तुत करते थे। लेकिन अब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस व्यवस्था में बदलाव करते हुए मंत्रियों को खुद अपने विभाग का एजेंडा कैबिनेट में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। बुधवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में कई मंत्रियों ने अपने विभागों से जुड़े प्रस्तावों और योजनाओं को खुद कैबिनेट के सामने रखा। खासतौर पर मंत्री नीतीश मिश्रा और श्रेयसी सिंह ने अपने अपने विभागों का एजेंडा प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। सरकार के भीतर इसे एक सकारात्मक बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी चाहते हैं कि मंत्री केवल राजनीतिक नेतृत्व तक सीमित न रहे, बल्कि अपने विभागों की कार्यप्रणाली, योजनाओं और चुनौतियों को भी गहराई से समझे। नई व्यवस्था का उद्देश्य मंत्रियों को प्रशासनिक रूप से अधिक सक्रिय और जवाबदेह बनाना है। पहले कैबिनेट बैठकों में अक्सर देखा जाता था कि विभागीय सचिव योजनाओं का पूरा ब्यौरा रखते थे, जबकि मंत्री औपचारिक सहमति तक सीमित रह जाते थे। लेकिन अब मंत्री खुद एजेंडा पेश करेंगे, प्रस्तावों की जानकारी देंगे और योजनाओं के पक्ष में अपनी बात रखेंगे। इससे कैबिनेट बैठकों में मंत्रियों की भूमिका पहले से कहीं अधिक मजबूत और प्रभावी होने वाली है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पिछले कुछ समय से प्रशासनिक सुधार और कार्य संस्कृति में बदलाव को लेकर लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं। अधिकारियों को पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर स्पष्ट निर्देश दिए जा रहे हैं। अब इसी क्रम में मंत्रियों को भी अधिक जिम्मेदारी और सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। सरकार का मानना है कि जब मंत्री खुद अपने विभागों के प्रस्तावों को समझेंगे और कैबिनेट में प्रस्तुत करेंगे, तो फैसलों की गुणवत्ता बेहतर होगी। साथ ही योजनाओं को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों स्तरों पर जवाबदेही भी तय होगी। इससे विभागीय सचिवों और मंत्रियों के बीच समन्वय मजबूत होने की उम्मीद है। नई व्यवस्था के तहत अब मंत्री पहले अपने विभागीय सचिवों और अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा करेंगे। योजनाओं की बारीकियों, बजट चुनौतियों और क्रियान्वयन की स्थिति को समझने के बाद ही प्रस्ताव कैबिनेट में जाएगा। इसके बाद मंत्री स्वयं कैबिनेट के सामने प्रस्ताव पेश करेंगे। जानकारों का मानना है कि व्यवस्था केवल औपचारिक बदलाव नहीं है, बल्कि प्रशासनिक सोच में परिवर्तन का संकेत है। मंत्री जमीनी स्तर की समस्याओं और जनता की अपेक्षाओं को बेहतर तरीके से समझते हैं, जबकि अधिकारी योजनाओं के तकनीकी और प्रशासनिक पक्ष को संभालते हैं। ऐसे में अगर दोनों के बीच बेहतर तालमेल बनता है, तो योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आ सकती है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अक्सर ये शिकायत सामने आती रहती है कि विभागीय फैसलों में मंत्रियों की भूमिका सीमित रह जाती है और पूरी प्रक्रिया नौकरशाही के नियंत्रण में दिखाई देती है। नई पहल के जरिए सरकार इस धारणा को बदलने की कोशिश कर रही है कि अब मंत्री केवल राजनीतिक चेहरा नहीं होंगे, बल्कि विभागीय निर्णय प्रक्रिया में भी उनकी सक्रिय भागीदारी दिखाई देगी। इस नई कार्य संस्कृति का असर आने वाले दिनों में सरकार की कार्यप्रणाली पर भी देखने को मिल सकता है। यदि मंत्री विभागीय योजनाओं को गहराई से समझेंगे, तो नीतियों के क्रियान्वयन में तेजी और प्रभावशीलता दोनों बढ़ सकती है। साथ ही कैबिनेट बैठकों में चर्चा का स्तर भी अधिक गंभीर और परिणाम मुखी हो सकता है। सरकार के भीतर इसे सहभागिता आधारित प्रशासन की दिशा में उठाया गया कदम माना जा रहा है। नई व्यवस्था के तहत अब मंत्री अपने विभागों की योजनाओं, उपलब्धियों और चुनौतियों को सीधे कैबिनेट के सामने रखेंगे। इससे विभागीय कामकाज को लेकर उनकी समझ भी बढ़ेगी और फैसलों की प्रक्रिया में पारदर्शिता भी आएगी। बिहार की राजनीति में बदलाव इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि राज्य में लंबे समय से प्रशासनिक ढांचे में नौकरशाही की मजबूत भूमिका रही है। अब सम्राट चौधरी सरकार मंत्री और अधिकारियों के बीच संतुलन बनाते हुए राजनीतिक नेतृत्व को अधिक सक्रिय करने की दिशा में आगे बढ़ती दिख रही है। फिलहाल इस नई व्यवस्था की शुरुआत हो चुकी है और आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये पहल बिहार सरकार की कार्यशैली में स्थायी बदलाव ला पाती है या नहीं। लेकिन इतना तय है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रशासनिक संस्कृति में बदलाव का स्पष्ट संदेश दे दिया है।